Assalamualaikum class. Today our topic is about blood cell, white blood cell. Okay, आज हम पढ़ेंगे white blood cell. हमने ब्लड के बारे में पढ़ा फर्स्ट पार्ट में और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हाउ इट्स फॉर्म. जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट देखे. दिस इज दी पार्ट सेकंड. ओके, दी वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स. ये ल्यूकोसाइट्स किससे बने हैं? मायोब्लास्ट फिर मायोसाइट्स, then myocytes. From myocytes the mature cell is formed which is called leukocytes. Okay, ये इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं इनके सेल्स को. वाइट ब्लड सेल का जो शेप है वो राउंडेड है, वो राउंड शेप है और 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये 3000 से लेके 7000 तक प्रेजेंट होते हैं. और इसका जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है. ओके, और इसका जो लाइफ टाइम है वो 5 to 21 डेज है. ठीक है. सो दिस इज़ दी वाइट ब्लड सेल्स विच इज़ फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. इट्स लाइफ टाइम इज़ अबाउट 5 to 21 डेज. इट्स मेड अप ऑफ मायोब्लास्ट एंड मायोसाइट्स एंड इट्स शेप इज़ राउंडेड शेप हैविंग न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस भी होता है और 3 to 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर में ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसके फिर फर्दर पार्ट्स, इसके टाइप्स हैं जो ग्रेन्यूल्स और एक ग्रेन्यूल्स है वो हम पर तरफ एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो हम पढ़ेंगे ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूलोसाइट्स क्या होते हैं. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स ग्रेन्यूलोसाइट्स है. इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. ठीक है. सो जो ग्रेन्यूल जिसमें प्रेजेंट है, द फर्स्ट वन इज द न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स having 3 to 4 nucleus attached with the segments like this. 3 to 4 nucleus. Okay, this is the nucleus and the granules, the seed like structure which is the granules present in the neutrophils. अब इसमें देखिए ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. दिस इज द ग्रेन्यूल्स एंड हैविंग 3 to 4 न्यूक्लियस. द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स ये अटैक करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे. न्यूट्रोफिल्स जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे अटैक करता है. ओके, जब कोई बैक्टीरिया आता है तो न्यूट्रोफिल उसको इनगल्प करता है. ठीक है. जो न्यूट्रोफिल्स इज सेंसिबल फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. और ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट है वो किस में है? दिस इज द एसिनोफिल. एसिनोफिल्स इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं अटैच विद द सेगमेंट्स. इस तरह 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें. And also the granules is present. इसमें granules भी present होते हैं. So this is the eosinophils which is sensible for the parasitic infection. eosinophil किस में involve है? parasitic infection में. ये अटैक करेगा parasitic infection पे और न्यूट्रोफिल जो है वो बैक्टीरियल पे करेगा. ओके, एक और ग्रेन्यूलोसाइट्स हमारे पास प्रेजेंट है, उसको कहते हैं बेजोफिल. बेजोफिल्स में बाइलोब न्यूक्लियस होता है. बाइलोब न्यूक्लियस. इसमें भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द ग्रेन्यूल्स और ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या प्रोड्यूस करता है? हिस्टामीन. ये प्रोडक्शन करता है मास्ट सेल में हिस्टामीन का, विच रेगुलेट द इन्फ्लेमेशन. जब कोई इन्फ्लेमेशन होगा, हीट होगा और स्वेलिंग होगा तो रिस्पॉन्सिबल है बेजोफिल्स कि उसको कम करे, रेगुलेट करे. ठीक है. देखिए, दिस इज द ग्रेन्यूल्स, दिस इज द स्ट्रक्चर
granulocyte cells, the neutrophils which having 3 to 4 nucleus and having granules and attack on the bacterial infection. Okay, this is the eosinophil which having the 2 nucleus attached with the segments and having granules. It's responsible for the parasitic infection. And the basophil which have the bilobed nucleus having granules and it's responsible for the swelling, for heat, for inflammation, etc. Okay, so ये हमारे पास थे ग्रेन्यूलोसाइट्स, ये इसमें ग्रेन्स पड़े हैं. ओके, और एग्रेन्यूल्स जो है, एग्रेन्यूल्स में मोनोसाइट्स अब मोनोसाइट्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो किडनी शेप है, द किडनी शेप न्यूक्लियस, ओके. This is the kidney shaped nucleus. It eat the bacteria, phagocytosis, you know. Yes, engulfing of bacteria. ये बैक्टीरिया को engulf करेगा और ईट करेगा. मोनोसाइट्स, इसमें कोई ग्रेन्स नहीं प्रेजेंट, ये ए ग्रेन्यूलोसाइट्स है. इसमें जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप है और इसका क्या काम है इन सेल्स का कि ये जो बैक्टीरिया आता है उसको engulf करता है और उसको ईट करता है. ठीक है, मोनोसाइट्स. और जो है ग्रेन्यूल, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है वो है lymphocytes. The next is the lymphocytes. अब lymphocytes दो में डिवाइड होते हैं, एक होता है बिग lymphocytes, एक होता है स्मॉल, बिग एंड स्मॉल lymphocytes. ओके, बिग lymphocytes को हम कहते हैं नेचुरल किलर्स. नेचुरल किलर्स है ये. lymphocyte जो है वो बिग और स्मॉल में डिवाइड होते हैं. जो बिग है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल किलर्स. ओके, अब ये lymphocyte जो है ये वायरस पे अटैक करेगा. जो नेचुरल किलर्स है ये वायरस पे अटैक करेगा. ओके, और जो स्मॉल है वो फिर डिवाइड है दो में, दी बी lymphocytes, and T lymphocytes. B and T lymphocytes. lymphocytes इसमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, ये दो में डिवाइड है, बिग एंड स्मॉल में. जो बिग है उसको हम नेचुरल किलर्स भी कहते हैं और जो स्मॉल है वो फर्दर फिर दो में डिवाइड है, बी lymphocytes एंड टी lymphocytes. अब ये जो बी lymphocytes है ये भी जो है वायरस पे अटैक करेगा और टी lymphocytes फिर 3 में और डिवीजन है टी lymphocytes की. दिस इज द टी lymphocytes. हाँ, this is the T lymphocytes which is further divided into 3. This is the helper lymphocytes. हेल्पर का क्या काम है, ये इसका बी के फॉर्मेशन में काम करेगा. अब बी lymphocytes इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है. बी lymphocytes एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा. अब ये जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टी lymphocytes, विद द हेल्प ऑफ हेल्पर सेल्स. ओके, इसके हेल्प के थ्रू वो एंटीबॉडीज इज अ इम्यूनोप्रोटीन. ओके, अच्छा, देन नेक्स्ट जो है वो सप्रेसर है, सप्रेसर सेल्स. अब ये जो है सप्रेसर ये मेंटेन करेगा कितना एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, ज़्यादा ना हो कम ना हो. जो मेंटेनेंस है वो कौन कर रहा है, सप्रेसर सेल्स मेंटेन दी एंटीबॉडीज इन योर ह्यूमन बॉडी. ओके, एंड द नेक्स्ट इज द टॉक्सिक, नो मोनो
मोनोटॉक्सिक। अब ये क्या करेगा, कैंसर सेल्स को किल करेगा, किल दी कैंसर सेल्स को ये किल करेगा। तो टी लिम्फोसाइट्स के ये 3 फर्दर पार्ट्स है। ओके, वंस अगेन मैं इसको रिवाइज करूं, दी ए ग्रेन्यूल्स में मोनोसाइट्स, इसमें कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसका किडनी शेप न्यूक्लियस है, और पिगोसाइट ये बैक्टीरिया को इनगल्प करेगा और ईट करेगा। नेक्स्ट जो है दी लिम्फोसाइट्स जो वायरस है उस पर अटैक करेगा। उसके 2 पार्ट्स है, बी लिम्फोसाइट्स, बिग एंड स्मॉल। बिग जो है वो नेचुरल किलर, उसे हम कहते हैं। स्मॉल 2 में डिवाइड है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। और टी लिम्फोसाइट्स की 3 पार्ट्स है, 3 टाइप्स है। हेल्पर जो हेल्प करेगा एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में बी के साथ, और जो सप्रेसर है वो क्या करेगा, वो मेंटेन रखेगा एंटीबॉडीज को बॉडी में। और नेक्स्ट जो टॉक्सिक है वो कैंसर सेल को किल करेगा। ओके क्लास, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स विच इज आल्सो कॉल्ड द प्लेटलेट्स। वो भी ग्रेन्युलोसाइट्स है, उसमें भी ग्रेन्स पड़े हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट से बने हैं ये सेल्स। मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनेंगे, अब मेगा कैरियोसाइट्स और इससे बनेंगे थ्रोम्बोसाइट्स विच इज आल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स अब किस सेल से बने हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, और फिर उसके बाद जो है थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, सो इट्स अ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। दिस इज द स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन दिस सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसका ये फंक्शन है कि ये प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉट करेगा। ब्लड क्लॉटिंग इसका फंक्शन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में ये काम करेगा। मेगा कैरियोब्लास्ट और मेगा कैरियोसाइट देन थ्रोम्बोसाइट्स, इसका जो फंक्शन है प्लेटलेट्स का वो ब्लड को क्लॉट करेगा। ओके।